हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे इट विल बी द सिलेबस ऑफ जेके बैंक बीए एंड पीओ। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, एक तो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि कौन से सोर्सेज आपको रेफ़र करने हैं, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगे टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और एक और चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे चुके हो तो आप कैसे पढ़ोगे, कितना टाइम आपको लगेगा कंप्लीट करने में, कितने आवर्स आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो सिलेबस रहेगा जेके बैंकिंग एसोसिएट और प्रोबेशनरी ऑफिसर का ये प्रीलिम्स लेवल के लिए ये सिलेबस रहेगा। वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। एक सेक्शन रहेगा कॉन्ट, सेकेंड वन विल बी रीजनिंग एंड थर्ड पोर्शन विल बी इंग्लिश। ठीक है, ओके। अब हम एक एक करके इन सेक्शंस को देखते हैं कि किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, कौन से टॉपिक्स की क्या वेटेज रहेगी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर हम देखें कॉन्ट में 35 क्वेश्चंस आएंगे विच विल कैरी 1 मार्क ईच। रीजनिंग में भी 35 मार्क्स और इंग्लिश में 30 मार्क्स। और ये जो है टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। 20 मिनट्स हर सेक्शन में, लेकिन आपको अलग अलग से 20 मिनट्स मिलेंगे। 20 मिनट्स फॉर कॉन्ट, 20 मिनट्स रीजनिंग के लिए और 20 मिनट्स इंग्लिश के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप इंग्लिश 15 मिनट में फिनिश करोगे तो आप सोचोगे कि वो 5 मिनट में फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस में यूटिलाइज करूँगा। ऐसा नहीं होगा, आपको अलग अलग से टाइम मिलेगा फॉर एवरी सेक्शन 20 मिनट्स। और अब हम एक एक करके जो है इन तीनों सेक्शंस का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है वो भी देख लेते हैं। जो कॉन्ट है, कॉन्ट में सबसे पहला टॉपिक जो आपके लिए रहेगा इट विल बी सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। जो ये सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन है, या तो सिंप्लीफिकेशन अलग से आएगी या तो अप्रोक्सीमेशन अलग से, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी। इसमें तकरीबन 5 मार्क्स तक आ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल रहेगा, लेकिन इसके लिए आपकी कैलकुलेशंस जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम स्पीड मैथ्स पे भी फोकस रखेंगे। जो दूसरा इसमें पार्ट रहेगा दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी 3 से 5 मार्क जो है आ सकते हैं। ठीक है, जो आपने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होंगी अप टू 10th लेवल, उसी लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये इसके लिए हम वीडियोस लाएंगे, उसमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप नॉर्मल वे से भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो।
और किस तरह से कुछ ट्रिक्स भी हम देखेंगे टू सॉल्व दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद जो पोर्शन रहेगा काउंट में, दैट विल बी फाइंडिंग रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर। ठीक है, यहाँ पे सीरीज आपको दी होगी, उसमें आपको या रॉन्ग नंबर फाइंड करना होगा या तो मिसिंग नंबर। एक पैटर्न के साथ सीरीज होगी, फॉर एग्जांपल 2 4 6 9। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी 2, लेकिन यहाँ पे 3, सो ये 9 जो है वो रॉन्ग होगा। इसी तरह से हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी 5 मार्क्स जो है आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ये तीनों अगर आएंगी तो ये 15 मार्क्स कैरी करेंगी, या तो तीनों आएंगी 10 मार्क्स भी कैरी कर सकते हैं, या इनमें से 2 भी आ सकते हैं, एक नहीं आएगी, 10 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। उसके बाद फोर्थ जो चीज़ रहती है दैट इज़ DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है, यानी कि हम 10 मार्क्स मान सकते हैं DIs के आते हैं। ठीक है, 2 DIs आते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं DIs को, ये भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक हो गए। ये सारे जो सेक्शंस हैं इनमें अराउंड 20 to 25 मार्क्स आ जाएंगे आपके काउंट के। अगर आप ये 4 टॉपिक अच्छे से करोगे तो 20 to 25 मार्क्स प्रीलिम्स में इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और उसके बाद कुछ मिसकेलेनियस टॉपिक्स हैं जिनके अराउंड 10 मार्क्स आते हैं काउंट में, लेकिन ये काफ़ी लेंथी पोर्शन रहता है, लेकिन काफ़ी यूज़फुल रहेगा क्योंकि आपके मेंस में भी ये काफ़ी काम आएगा। और मेंस में जो DI आती हैं वो इन्हीं के बेसिस पे आती हैं। ठीक है, इसमें आपका रहेगा नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM। ठीक है, परसेंटेज, देन रेशियो एंड proportion, mixture and alligation, फिर profit and loss, then work and time। उसके बाद एक और टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें 2 और चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ये इसी में आ जाती हैं। उसके बाद रहेगा simple interest and compound interest, and then mensuration। सो ये कुछ 5-10 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अराउंड 10 मार्क्स कैरी करेंगे आपके प्रीलिम्स के लिए, भले ये इतने इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में ये टॉपिक भी अच्छे से कर लोगे और अगर एक्यूरेट 100% आप इनमें स्कोर कर लोगे तो आपका काउंट सेक्शन जो है वो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है और आप काउंट में जो है
वो ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो प्रीलिम्स में, तो आप ये सारे टॉपिक्स भी करके रखो और ये फिर मेंस में भी आपको बहुत काम आएंगे, इसलिए ये टॉपिक्स करना भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा सिलेबस डिस्कशन ऑफ क्वांट। नाउ वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ रीजनिंग। अब रीजनिंग में क्या सिलेबस रहेगा ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहला जो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दैट इज़ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ में 3 से 5 मार्क्स आ जाते हैं। सेकंड टॉपिक साइलॉगिज्म। साइलॉगिज्म में भी 3 से 5 मार्क्स आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दैट विल बी कोडिंग डिकोडिंग। इसमें अराउंड 3 मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन पोर्शन रहता है रीजनिंग का और सबसे इम्पोर्टेंट वो है पजल्स का सेक्शन। इसमें 10 से 15 मार्क्स प्रीलिम्स में आ सकते हैं। अगर पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट हुआ तो कभी कभी 20 मार्क्स भी आ जाते हैं पजल्स से, लेकिन मोस्टली 10 to 15 मार्क्स जो है ये पजल्स पे आ जाते हैं। पजल्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। फ्लोर बेस्ड पजल्स हो सकती हैं, स्ट्रिंग अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स हो सकती हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल्स हो सकती हैं, डायरेक्शन बेस्ड पजल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं है कि किस तरह की पजल्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मोस्टली इन्हीं चीज़ों की पजल्स जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं जिसमें एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, वर्ड फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बन जाते हैं। और उसके बाद ये प्रीलिम्स में है, लेकिन मेंस में कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम प्रीलिम्स बेस्ड ही देख रहे हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए जो ये चीज़ें हैं ये मोर देन सफिशेंट हो जाएंगी। उसके बाद जो हम देखेंगे इट विल बी सिलेबस ऑफ इंग्लिश पोर्शन। ठीक है, इंग्लिश पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंग्लिश में जो चीज़ है उसमें टाइम का कोई इशू नहीं रहता। अगर आप क्वेश्चंस कर पाओगे तो आप इजीली वो सॉल्व कर पाओगे टाइम विद इन टाइम। इसमें टाइम का इशू आपको नहीं होगा। इंग्लिश में जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बन जाती है दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, इसमें अराउंड 5 to 15 मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, मोस्टली 10 मार्क्स आते हैं। कभी कभी एक पैसेज जो आ जाती हैं 6-7 मार्क्स की, कभी कभी 15 मार्क्स भी आ सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चल रहे अराउंड 10 मार्क्स तो आने ही आने हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा करने के लिए आपको अपनी वोकैब जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उसके लिए आप डेली जो है द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ो। ठीक है, उनमें जो नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे उनकी मीनिंग्स आप सीखो ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग हो जाए। वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी
रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एरर्स, जिसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन बेस्ड एरर, प्रोनाउन बेस्ड एरर, ये सारी चीज़ें, या स्पेलिंग एरर्स, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसमें भी अराउंड 5 मार्क्स तक आ जाते हैं। उसके बाद जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसमें भी 5 मार्क्स तक आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फेज रिप्लेसमेंट, ये भी आने के चांसेस रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आने के चांसेस रहते हैं। ठीक, या पैसेज कंप्लीशन या क्लॉज टेस्ट, ये भी आने के चांसेस रहते हैं। साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, ये भी आप ठीक से कर लीजिए। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये चीज़ भी आप देख लीजिए। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट प्ले करेगा दैट विल बी दिस वोकैबुलरी पोर्शन, क्योंकि जितना आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा उतना आप इंग्लिश को अच्छे से कर पाओगे, इजीली डील कर पाओगे। ठीक है, तो इस पोर्शन पे आप काफ़ी फोकस करेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी 100 मार्क्स फॉर प्रीलिम्स फॉर बोथ PO प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड बैंकिंग एसोसिएट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके ये सारे टॉपिक्स जो है। अब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो सीरीज़। और बुक्स की जहाँ तक बात है, तो बुक्स उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती है इस एग्ज़ाम्स के लिए। फिर भी आप टॉपिक अगर कोई पढ़ोगे किसी भी सोर्स से, तो फिर आपको उस टॉपिक पे डेली बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज। ठीक है, उसके बाद जब आपका कोई पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट किया, फिर आपको सेक्शनल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो आप किसी भी इंटरनेट के सोर्स से कर सकते हो। बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे टेक्स्ट बुक है, ओलिव बोर्ड है, या बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। उन सब प्लेटफॉर्म्स से आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो और इन प्लेटफॉर्म्स से प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये भी होगा क्योंकि इनमें टाइम लिमिट भी रहता है, तो आप विद इन टाइम क्वेश्चंस करना सीख जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द कॉन्ट सेक्शन। थैंक यू।